वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी सिंपल सी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली पर्शियन कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलो ग्लव्स पहन लेते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ 1 पाउंड कीमा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, आधा कप श्रेड की हुई प्याज, हमने वो श्रेडर में कर दी थी। प्याज़ों में से हमने पानी नहीं निकाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के जिंजर यानी अदरक और 1 टीस्पून भर के लहसुन यानी गार्लिक पेस्ट। ये चला गया। और अब हम डालेंगे 2 टीस्पून क्रश पेपर, कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी, 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और अब जाएगा 1.5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला, कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं। ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मसल लेंगे। बस कीमा जो है वो हमारा जैसे कबाबों में ज़रूरत होती है कि पानी बगैर का हो, वैसा था। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है या रात को बनाना है तो आप सारे स्पाइसेस डाल लें। कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर और प्याज जो है वो लास्ट में डाल दीजिएगा, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है, तो वो लास्ट मिनट पर डाल दीजिएगा। सारे स्पाइसेस डाल के रख सकते हैं कि जब जल्दी जल्दी बनाना हो तो। वैसे ही जल्दी ही बनने वाली चीज़ है। बस देखिए, हमने अच्छे से मिला लिया है इन सबको। अब हम जिस पैन में बनाना है उस पैन को अपने पास लेंगे। अब हम ये सारा साथ में उठा लेंगे और एक जैसे होता है ना बर्गर का पैटी, तो ऐसा हम बड़ा सा एक पैटी हाथ में बनाएंगे इस तरह से, और फिर हम अपने पैन में इसको रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। बस बराबर करते जाएंगे, शेप यहाँ से साइड से भी कि अच्छा सा हमारा शेप हो जाए, और इसको फैलाते जाएंगे पूरे पैन में आ जाए, इतना हमें करना है। हमारे पड़ोस में बड़े अच्छे से लोग रहते थे, पर्शियन, वो बनाया करती थी और हमें भेजा करती थी, बड़े मज़े का लगता था। लेकिन एग्जैक्टली ये मैं वैसा नहीं बना रही हूँ, ये मेरा ओन वर्जन है। अगर आपको इत्तेफाक हो पर्शियन कबाब खाने का तो लुक वाइज तो ऑलमोस्ट सेम लगेगा, लेकिन टेस्ट वाइज रूबी के किचन का लगेगा। बस अब हर जगह से हम इक्वल कर लेंगे, अच्छे से स्मूथ भी कर लेंगे। देखें हमने अच्छे से पैट कर लिया इसे, और अब हम अपने ग्लव्स निकाल रहे हैं। चले हम मीडियम पे चूल्हा ऑन करते हैं। चले अब हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून आसपास ऑयल ड्रिजल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके आसपास। बस दैट्स इट। चले इसे 5-7 मिनट के लिए रखते हैं। और अब ये जो छोटा मुन्ना पैन रखा है हमने, इसका चूल्हा हम ऑन करते हैं मीडियम पे। चले इसमें हम ऐसा करते हैं कि 1-2 टीस्पून ऑयल डालते हैं, और इस पे हम ये बड़ी बड़ी अपनी पेपर्स रख देते हैं। मेरी हालोपिनोस है, आपको जो दिल चाहे, जो पेपर्स पसंद हो वो ले लें, लेकिन साइड में पेपर्स वगैरह होती है सौटे की भी, तो मज़े का लगता है। देखिए 2 मिनट हुई है, हल्का सा सिजल होना शुरू हुआ है। चलें अब इसे 3 मिनट हम कवर करके पकाएंगे। देखिए 3 मिनट हो गई है और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें निशान करना शुरू करेंगे जिस
साइज़ की हमें कबाब चाहिए उसका। तो बेसिकली ये हमारी कबाब इसी में बन रही है। तो ये सेपरेट हो गया। अब बस मेक श्योर करें सब सेपरेट हो गया। 3 मिनट इसे और पकाएंगे। देखिए 3 मिनट हो गई है। 3 मिनट हमने खुला रख के पकाया, 3 मिनट कवर किया, 3 मिनट हो गए हमें काटे हुए ये। तो अब हम इसको पलटते हैं। तो ये हमें यहाँ से लेके और इसे यूँ पलटना है ख्याल से। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। चलें अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास। और अब हम इसको कवर करके 3 मिनट पकाएंगे। मिर्चें हमें बुला रही है कि भाई हमें तो देखें, तो उसको पलटते हैं। वाह देखिए कैसी ज़बरदस्त हो गई है। अब इसमें हम ये छोटे छोटे, हमारे पास चेरी टमाटो ये डाल देते हैं। आपके पास कोई और टमाटो हो तो वो डाल दें। टमाटर डालने के बाद हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, क्योंकि टमाटर तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए हमने बाद में डाले। देखिए कैसे हैप्पी है, जंप मार रहे हैं। ये हम रूबी के किचन में हैं, देखें आप, हम खुश खुश हैं, हैप्पी हैप्पी। चले अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। और ये भी 3 मिनट हो गई है। देखें खोल के देखते हैं कैसी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है। और अब हम अपना चूल्हा ये भी बंद करते हैं। चले देखें हम चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं। ये मैंने सिंपल प्लेन घर के जो चावल होते हैं ना, उसमें थोड़ा जर्दे का रंग डाल के पका लिया था। देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, देखिए खूबसूरत खूबसूरत से। चले अब हम इसको भी निकाल लेते हैं अपने डिश में। देखिए बड़े बड़े प्याज बगैर मील कंप्लीट नहीं है पर्शियन। और ये रायता, देखा कैसे चटपट ज़बरदस्त से खुशबूदार मज़ेदार हमारे पर्शियन कबाब बन गए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अब हम ट्राई करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा। खतरनाक खतरनाक। आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई इतनी सिंपल चीज़ इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि भाई हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, टर्की वगैरह में चले गए। हालांकि मेरे स्टाइल में डेफिनेटली उनके स्पाइसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर है। आप लोग बनाएंगे तो अब आपको पता चलेगा और झटपट बन जाएगा। चले मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।